Good evening, students. Today in this video we are going to start the one more method of measuring national income, and that is expenditure method. Now see, in this method how can we find the national income. So to measure the national income through this method, what we do here, you can see that we find the national income by summation of all type of expenditures. Normally there are so many types of expenditure. So in short, if you want to write, that is the NY, that is the national income, and it is the sum total of consumption and investment expenditure. There are, broadly we can divide that whole expenditure in two categories. One is the consumption expenditure of the whole country, and the another is the investment expenditure of whole country. So by this way we can find out the national income through this method. Now see, how can we find the national income through this method. So first of all, you have to understand that what is the meaning of this method. That this method means we find the national income by measuring the all expenditures which have done in the economy during an accounting year, and we divide all these expenditure in you can see we divide all these expenditure in four categories. So see, first is a private final consumption expenditure. You can see here the first is the private final consumption expenditure. So what is this? It refers to expenditure by individuals, households and non-profit institutions. इसका मतलब ये हुआ कि एक इकोनॉमी के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं, जो हाउस होल्ड्स हैं और जो नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस हैं, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस के अंदर नॉर्मली हम NGOs को रखते हैं या जो चैरिटी ग्रुप्स हैं उनको रखते हैं। ये नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस और हाउस होल्ड जितने भी घर हैं, घर अपने जो कंज्यूमर्स हैं और इंडिविजुअल्स हैं, ये सब लोग जितना एक्सपेंडिचर करते हैं गुड्स एंड सर्विस को, उसको हम इंक्लूड करेंगे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में। इसको हम शॉर्ट में हम कह देते हैं PFCE। दिस इज़ द शॉर्ट नेम ऑफ दिस प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसके बाद जो दूसरा एक्सपेंडिचर है, इसको वापस समझ लीजिए आप कि हम कर क्या रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि जो नेशनल इनकम काउंट करने के लिए जितने भी तरह का एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में हुआ एक साल के अंदर ड्यूरिंग 1 ईयर, उन सारे एक्सपेंडिचर्स को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो पहला जो एक्सपेंडिचर है, मेन बड़ा जो कंपोनेंट एक्सपेंडिचर का, वो हो गया आपका प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। दूसरा जो एक्सपेंडिचर है वो हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, और इसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं GFCE, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। It refers to expenditure by the government like expenditure on defense, administration etc. आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट और भी बहुत सारे जो कलेक्टिव सर्विसेज हैं, कलेक्टिव सर्विसेज मीन्स कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, पब्लिक पार्क है, एजुकेशन है, हेल्थ है, डिफेंस है, और बहुत सारी सर्विसेज पर ख़ास तौर से सब्सिडी है, ओल्ड एज पेंशन है। तो ये जो सारे एक्सपेंडिचर्स हैं वो गवर्नमेंट के अकाउंट से किए जाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट भी एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर करने का एजेंसी है एक इकोनॉमी के अंदर। तो गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर कर रही है उसको भी हम ऐड करेंगे टोटल नेशनल इनकम फाइंड आउट करने में। तीसरा जो हमारा कंपोनेंट है एक्सपेंडिचर का, वो है हमारा नेट एक्सपोर्ट। और नेट एक्सपोर्ट देखिए क्या होता है। नेट एक्सपोर्ट होता है, इट इज़ जस्ट द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। कितना हमने एक्सपोर्ट किया और कितना हमने इंपोर्ट किया, उसका जो डिफरेंस होगा वो हमारा नेट एक्सपोर्ट होगा। और नेट एक्सपोर्ट को भी हम हमारे जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसके फाइनल एक्सपेंडिचर में काउंट करते हैं, क्योंकि नेट एक्सपोर्ट शो करता है कि हमारे कंट्री की या हमारे इकोनॉमी की बाउंड्री में
एक साल में जितनी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुई उनको विदेशियों ने, मतलब फॉरेनर्स हैं या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने कितना खरीदा, या हम यूँ कह सकते हैं कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने हमारे बनाई हुई गुड्स एंड सर्विस को कितना परचेज किया, दैट इज़ नेट एक्सपोर्ट। तो उसको निकालने के लिए हम एक्सपोर्ट भी करते हैं और हम इंपोर्ट भी करते हैं। तो जितना हमने इंपोर्ट किया उसको हम माइनस कर देंगे और जितना हमने एक्सपोर्ट किया उसको, वो एक्सपोर्ट में से उस इंपोर्ट को हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा। दैट मीन्स कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने कितना हमारे कंट्री में गुड्स एंड सर्विस की परचेज की है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कि इट shows the final expenditure done by rest of the world on domestically produced goods and services, so net export is a part of domestic income. Sometimes this question is asked that why the net export is a part of domestic income, कि नेट एक्सपोर्ट जो है वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट क्यों है। तो उसका ये एक रीज़न है क्योंकि नेट एक्सपोर्ट जो है वो हमारे कंट्री में जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रही है उसी का पार्ट है, इसलिए ये उसका पार्ट है। नेक्स्ट है मतलब डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर का पार्ट है। अगला जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो है हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है इसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स बाय द प्रोड्यूसर्स। इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड एज अंडर। इसको समझ लीजिए कि जो चौथा हमारा एक्सपेंडिचर है, अभी तक हमने 3 एक्सपेंडिचर बताए। पहला प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और तीसरा नेट एक्सपोर्ट। जो फोर्थ एक्सपेंडिचर है दैट इज़ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और इसी का जो अनदर नेम है दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स बाय द प्रोड्यूसर्स। इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड एज अंदर, यानी कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कितना एक्सपेंडिचर करते हैं, वो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होगा। और इसके आगे हम और कुछ पार्ट करते हैं, दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर्स ऑन फिक्स एसेट्स लाइक मशीन, प्लांट, बिल्डिंग एट्सेट्रा। यानी कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो मशीन, प्लांट्स और बिल्डिंग एक्स्ट्रा पर जो जिस तरह का एक्सपेंडिचर करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बोलेंगे। ये देखिए, दिस इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। हम किस पे खर्च, मतलब प्रोड्यूसर किस पे स्पेंड करेगा, मशीन्स पर, प्लांट्स पर, बिल्डिंग एट्सेट्रा पर। दूसरा इसमें जो हम एक्सपेंडिचर इंक्लूड करते हैं दैट इज़ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि एक प्रोड्यूसर के पास एट द एंड ऑफ ईयर जितना स्टॉक बच जाता है दैट इज़ आल्सो ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसमें फिनिश्ड गुड्स भी आती हैं, सेमी फिनिश्ड गुड्स भी आती हैं और रॉ मटेरियल भी आता है। तो जनरली इसको हम जब निकालते हैं तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक हम माइनस करते हैं तो हमारे पास इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आ जाता है। अब एक बात का आप ध्यान रखिए कि जब हमारे पास कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा जिसमें अब हम आगे सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में, बताऊंगा किस तरीके से ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन शो करने हैं, तो उसमें आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया होता है तो जो भी वैल्यू दी होगी उसको हम हमारे एक्सपेंडिचर में ऐड कर लेंगे। लेकिन कई बार आपको दिया होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और साथ में दिया होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या चेंज इन स्टॉक। उस केस में हम फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक दोनों को हम ऐड करेंगे। कई बार क्वेश्चन में इस तरह से भी दिया होता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया होता है, साथ में चेंज इन स्टॉक भी दिया होता है। उस केस में हम चेंज इन स्टॉक को उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि चेंज इन स्टॉक ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड हो चुका है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम इसको काम में लेंगे। तो इस तरीके से ये 4 हमारे मेन एक्सपेंडिचर हैं जिन्हें हम एक्सपेंडिचर मेथड में इंक्लूड करते हैं। और इन चारों एक्सपेंडिचर को जब आप ऐड कर लेंगे, जब इन चारों एक्सपेंडिचर्स को आप ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आएगा जीडीपी एट एमपी। इसको ज़रा ध्यान दीजिए कि ये चारों एक्सपेंडिचर जब हम ऐड कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जीडीपी एट एमपी। और कौन से चारों एक्सपेंडिचर हैं, दैट इज़ प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और लास्ट में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और ये
अगर हमें NNP एट एफ निकालना है यानी कि नेशनल इनकम निकालना है तो वही कि GDP एट MP में से हम क्या करेंगे, CFC माइनस कर देंगे, NFIA प्लस कर देंगे, क्योंकि डोमेस्टिक गिवन है और नेशनल निकालना है तो हम NFIA प्लस कर देंगे। और मार्केट प्राइस पर हमारे पास वैल्यू आ गई तो नेट फैक्टर कॉस्ट पर निकालने के लिए उसमें से NIT को भी माइनस कर देंगे। तो हमें इसका ध्यान रखना है कि जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है और उसमें अगर हमें कुछ भी एग्रीगेट निकालना हो नेशनल इनकम का तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, GDP एट MP फाइंड करेंगे। इसी में एक और चीज़ आप ध्यान रख लीजिए कि अगर क्वेश्चन में हमारे को ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह हमको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हो, अगर क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हो तो हम यहाँ पर GDP की जगह उधर क्या कर देंगे, उस केस में हम वहाँ पर NDP कर देंगे। जैसे यहाँ पर हमने GDP एट MP इन चारों का टोटल निकाला तो वहाँ पर NDP एट MP हो जाएगा और वो इन चारों का टोटल हो जाएगा। इसको जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें और इसको क्लियर कर देंगे। आई होप कि आपको जो एक्सपेंडिचर मेथड का कॉन्सेप्ट है ये समझ आ गया होगा।